देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने वर्ग 10 के लिए एक पाठ लिखी है, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। एक स्पीच है, उसी के अंत में से ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया है, थोड़ा सा उसमें से एक काट लिया गया है और काट करके क्लास 10th के बच्चों के लिए दिया गया है। बिहार बोर्ड ने इसे दिया है। देखिए कैसे दिया है, मैं इसको मिटाना चाहता हूं यहाँ से। कितना अच्छा सा डिफाइन किया है बाबा साहब ने, देखेंगे इसे। श्रम विभाजन क्या है? श्रम, श्रम माने क्या होता है? कार्य। और विभाजन माने बांटना, कार्य को बांटना, कार्य को क्या कर देना? बांट देना। इन्होंने एक ऐसा पाठ लिखा है इन्होंने हिंदुस्तान की उस बदकिस्मती को उजागर किया है इस पाठ में, जिससे हमारा देश आज तक आगे नहीं जा पाया है और ना ही जा पाएगा। ठीक है, इन्होंने जो बताया है कि श्रम, कार्य, विभाजन, बंटवारा, जाति माने जाति, प्रथा माने रिवाज। ये रिवाज बन गया। क्या बन गया? रिवाज बन गया। लेकिन आजकल हमारे हिंदुस्तान में बढ़ती हुई शिक्षा अपना स्तर इस कदम से निभा रही है कि उस कार्य को बांटने के लिए लोग शिक्षा से उसे तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। कारण ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि श्रम का विभाजन कर दिया गया है हिंदुस्तान में, जाति के प्रथा को लेकर, जाति को लेकर। क्या क्या किया गया है जी? श्रम माने कार्य। एक कार्य है हमारा कपड़ा धोना, कार्य है कि नहीं? देखिएगा पाठ कितना अच्छा जा रहा है। कार्य है हमारा कपड़ा धोना, इसको बांट दिया गया है कि धोबी जाति का जो आदमी है इस रिवाज को इस धरती पर जुगों जुगों तक लेके चलेगा। बताइए ये नाम सही दिया गया पाठ का कि गलत दिया गया? उन्होंने बताया कि ये काम है बाल काटना। क्या काटना? इस काम को बांट दिया गया कि हजाम जाति का आदमी इस रिवाज को जुगों जुगों तक लेकर के क्या करेगा? चलेगा। ये उस पाठ में लिखा गया है। क्या किया गया है? उस पाठ में ये वर्णन किया गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, इसे तोड़ा है शिक्षा समाज ने। किसने तोड़ा है? शिक्षा समाज ने। अच्छा एक बात बताइए, हमारा काम है धोबी, कपड़ा धोना। अगर हम कपड़ा धोते हैं, हम धोबी जात से हैं, अब पढ़ लिख के अगर बच्चा दरोगा हो गया, एसडीएम हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो आज वो गांव में ओकर मतारी घूम घूम के कपड़ा उसलत रही का आगे बबुआ तरी दे दी मलकिनी हमरा कपड़ा धोए के बाद, तब लोग ओकर कपड़ा धोए लगी कि ना? तो इसे तोड़ा है, इस नियम को किसने तोड़ा है? शिक्षा ने तोड़ा है। और शिक्षा जितना बढ़ता गया है हमारा समाज उतना ही सभ्य होता गया है, और समाज हमारा जितना भी सभ्य होता गया है हमारे में कुशलता आती चली गई है। कुशलता यानी निपुणता, समझ में आया? आदमी उतना दक्ष होते चला गया है। चमार का बेटा है, उसका बाप क्या करता है? चौराहे पर जूता में पालिश मारता है। 1 रुपया 2 रुपया लेके बेटा को ये एसडीएम बना दिया, तो क्या वही पालिशे मारेगा? तो उसे बदला तो किसने बदला? और शिक्षा के कारण उसका समाज क्या हुआ? सभ्य हुआ, और उस सभ्यता में कुशलता है। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे बाबा साहब ने एक बात जो बताया था कि श्रम का विभाजन और जाति प्रथा, हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। अगर हिंदू हैं तो बहुत सारे इस बात को मानते हैं कि मस्जिदों को गिरा दिया जाए। अगर मुसलमान हैं तो वो मानते हैं कि मंदिरों को क्या कर दिया जाए? गिरा दिया जाए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे समाज में शिक्षा ने ऐसा घर कर दिया है कि बहुत सारे हिंदू हैं जो आज भी ईद मनाते हैं कि नहीं? और बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो आज भी आपको दुर्गा पूजा मनाते हैं।
आपको नहीं मालूम होगा। आप देश के विभिन्न कोनों में जाइएगा, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब किसने किया? शिक्षा ने किया। शिक्षा उनके मन के अंदर गई, उन्होंने समझा जातिवाद कुछ भी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। समझ में आया? तो आगे पुनः हम इस पर बने रहेंगे। तब तक के लिए पार्ट 2 के वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा इसी तरह। धन्यवाद।